सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सादर जय जयंत। तरुण सागरम से गुरुवर का जैसे ही विहार हुआ, हमने ये सवालों की बौछार कर दी पर। अब दिल्ली पहुंच गए हैं। 4 दिन बाद बहुत खास है, पर उसके सवाल में पूछने पहले बात करी कुछ हमने तरुण सागरम। मात्र 100 दिन में मंदिर बनवा दिया, पर खास बात क्या करी? सोनभद्र कूट पर जहां 557 का व्रत किया, गुरुवर से सवाल यही कर रहे हैं। रूप बदल दिया, सोनभद्र स्वर्ण कर दिया, चोपड़ा कुंड के ताले खुलवा दिए और लीजिए 20 पंथी कोटी। वाह वाह, नाम कहीं नहीं मिलता है। कुलचारम गए वहां देखा, कुंजवरम गए वहां देखा, और अब तरुण सागरम में जहां जाते हैं वहां पे 10 साल की व्यवस्था हो जाती है। फिर भी नाम क्यों नहीं होता है, जब आज के समय में प्रशस्ति अपनी लिखी जाती है, पंचकराणक अपने नाम सजाए जाते हैं, मंदिर के नाम पर पूरा नामों का अपना भी सिलसिला बनता है। फिर पहचानने का कौन? गुरुवर से यही सवाल हमारा है कि आपको जानेगा कौन? क्या आपने भी कभी ये काम करवाए थे? क्या कहते हैं वो? बहुत खास सुनने वाली बात है। आपकी बातों का एक लाइन में जवाब। संसार में 2 प्रकार के लोग हैं। एक तो वो हैं जो नाम के लिए काम करते हैं, और दूसरे वो हैं काम ही ऐसा करते हैं कि उनका नाम अपने आप फैल जाता है। तो अपने भैया ना फोटो चाहिए ना नाम चाहिए, अपना काम ही ऐसा करते हैं। पारसनाथ भगवान जितने यात्री जाते हैं सोनभद्र कूट पर, ये तो वो महाराज जी तपस्या की थी, उन महाराज जी ने करो ना कोई फोटो ना कोई नाम ना कोई स्टिकर, ये सब टेम्परेरी व्यवस्थाएं हैं। अरे काम ही ऐसा करो बाबू कि दुनिया तुमको मरने के बाद भी याद रखे कि यार वो फलन साधु आए थे, उन्होंने अपनी मिया घाट में जाओ, कहीं कोई नाम नहीं, कोई पत्थर नहीं, सिर्फ और सिर्फ तीर्थ की सेवा, और वो भी निर्लोभी मन से सेवा। तो मुझे लगता है कि नहीं यार, जहाँ पर समाज है, जहाँ समाज की संपत्ति तीर्थ है, यदि हम अपनी प्रशस्ति बदल लें, वहाँ के रिकॉर्ड बदल लें, वहाँ का आधिपत्य अपने हाथ में ले लें, तो हम ज्ञानी मूर्ख साधु हैं। गुरु, आपकी बात से एक बात सामने आई है कि आज की तारीख में हम कई बार मंदिरों के तीर्थों के नाम बदलते हैं सुधार के लिए, पर एक अदालत पहुंच जाते हैं। आज अदालत में जैन बहुत ज्यादा चलते हैं, तो क्या जो अदालत निर्णय कहती है कि पुराने नाम सही है, और हम कहते हैं नया नाम ज्यादा सही बन रहा है, सही क्या बात है? अदालत की बात सही है, यानी सरकार प्रशासन की बात सही है, या जो हम नाम रखते हैं वह सही है? समझ जाए आप, जवाब सुन लेते हैं। सरकार का निर्णय बिल्कुल सही है। हमारी पहचान नए नामों से नहीं, पुराने जैसे मांगी दूंगी नाम है जी, फेमस नाम है जो जिसका उल्लेख ग्रंथ में आता है, लेकिन हम उसका नाम ही चेंज कर दें तो हम ज्ञानी मूर्ख है ना। अपने नाम के लिए हम कुछ भी चेंज कर रहे हैं। जो तीर्थों के जो नाम है, जिसके नाम से, उनमें कभी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए समझदार ज्ञानी साधुओं को। वो कर रहे हैं तो हम पढ़े लिखे समझदार मूर्ख साधु हैं, सिर्फ अपनी गीली लकड़ियों के धुएं से समाज के वातावरण को खराब कर रहे हैं। मुझे लगता है नहीं, जहाँ जिस तीर्थ का जो नाम है उसी नाम को, जैसे तरुण सागरम, तो तरुण सागरम ही रहेगा जिंदगी भर, ये प्रसन्न सागरम नहीं बनेगा। पुष्पगिरी तो पुष्पगिरी ही रहेगी, प्रसन्नगिरी नहीं बनेगी। और मैं इसलिए सुखी हूँ, मेरा कोई गिरिगिरा नहीं है, न कोई फंडा है, न कोई एजेंडा है। अपना तो जिस तीर्थ पर बैठना, उस तीर्थ को जिंदा करके आगे निकल जाना। और बोल देता हूँ, जब तक हम बैठे हैं तब तक खूब सेवा करेंगे, हम गेट के बाहर जाएं, तुम हमको भूल जाओ, हम तुमको भूल जाएं। गुरु, एक दर्द है, सीधी आपसे भी कहेंगे, हृदय की बात है। जब भी कोई बड़े नेता हमारे संतों के पास आते हैं, हम उनका गुणगान कर लगते हैं, लेकिन उनसे जब बंद कमरे में बात होती है या मन से बात होती है, क्यों हम अपने तीर्थों के बारे में या उनसे नहीं कह पाते अपने समाज की, संस्कृति की, तीर्थों की बात? आपके पास योगी जी आए थे ना, क्यों ऐसे होता है? अभी जब योगी जी आए थे कमरे में मेरे पास बैठे, तो हमने उनसे एक ही कि हम क्या, योगी जी आपका तुम किस्मत का धनी महात्मा है। बोले कैसे महाराज? देखो, जो वर्षों से काम नहीं हो पा रहा था अयोध्या का, आपके सीएम बनने के साथ अयोध्या का काम हुआ। आपके सीएम बनने के बाद बनारस का पूरा काया पलट कर दी। आपने प्रयाग का महाकुंभ करा के कीर्तिमान स्थापित कर दिया। और चौथा, वृंदावन अभी गर्भ में है, कब आप उसका डिलीवरी करवा दो, कब पटाखा फोड़ दो। बहुत मुस्कुराए, हंसे। फिर हमने उनसे एक निवेदन, हम क्या स्वामी जी, जब तक आप योगी जी, जब तक आप उत्तर प्रदेश में हैं, जो भी तीर्थ जिस परंपरा के हों, उन तीर्थों को जिंदा करवा सकते हैं।
एक बात। दूसरी बात, हमने उनसे कहा कि जो तीर्थों के 501 किलोमीटर आसपास जो भी गंदी की दुकानें हैं, बियर विस्की की हो, शराब अंडे की हो, उन सब दुकानों को 500 मीटर 1 किलोमीटर तक वहाँ से सब हटा दो। और हमने कहा एक बार योगी जी आप ही करवा सकते हैं, कोई भी तीर्थ हो, तीर्थ का मतलब तीर्थ। बोले महाराज जी जरूर मैं आपकी बात पर चिंतन मंथन करूँगा, तो कोशिश करूँगा। आश्वासन मिल गया हमें। नहीं, वो बहुत सुलझे हुए साधु हैं, संत हैं, महंत हैं, और मुझे लगता है कि नहीं यार, जो व्यक्ति इतने बड़े कद पर बैठने के बाद अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसके भीतर धार्मिकता भी है, नैतिकता भी है, व्यवहारिकता भी है, और साथ में राष्ट्र की सेवा का भाव भी है। अभी 2 घटनाएं हुई। मुंशी विशल्य सागर जी को धमकी दे दी गई, कपड़े पहन लो नहीं तो छोड़ेंगे नहीं, आगे जाके पता। उधर हमारी सौमित्री माता जी विहार करते करते जा रही हैं, ट्रक मार के खट मार देता है। आज हम कहते हैं साधु संतों के लिए 3 चीजें हैं, आहार विहार निहार। इसमें कहां गलती करते हैं, और साधु के बारे में हम सुरक्षा क्यों नहीं कर पाते, विशेषकर विहार की बात क्या गलती है, समाज की, कमेटी की, या संत भी कहीं कुछ हो सकते हैं। सवाल का जवाब कुछ गजब ही है, सुने। तो शरद जी इसमें कुछ गलतियां हम साधु सन्यासियों की हैं। यदि कोई साधु अकेला विचरण विहार कर रहा है तो उसका फर्ज कर्तव्य बनता है कि समाज के लोगों को बोले कि भैया मुझे यहाँ से वहाँ तक जाना है, आप व्यवस्था बनाओ। जब साधु खुद अपनी व्यवस्था बनाता है तो समाज निष्क्रिय हो जाता है। जब खुद साधु अपनी व्यवस्था मैनेज करता है तो समाज भैया की व्यवस्था साथ में चल रही है, अपन क्यों दिमाग लगाएं। या तो उतनी हिम्मत हो कि खुद अपनी व्यवस्था को मैनेज कर, तो कम से कम 2 4 5 लोग साथ में रहते हैं। जब साधु के साथ समाज साथ चलता तो हाथ बांध के खड़े होने वाले लोग हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, और जब वही साधु अकेला जाता है तो हाथ जोड़ने वाले लोग हाथ बांध के खड़े। देखो नंगा जा रहा है। इसमें गलतियाँ एक तरफ समाज की नहीं, कमेटी की नहीं, इसमें गलतियाँ 90% साधु सन्यासियों की हैं, जिनको खुद को सुधरना पड़ेगा, खुद को संभालना पड़ेगा, और समाज को इत्तला देना पड़ेगी कि भाई मेरा विहार हो रहा है और आपको ये व्यवस्थाएं करना पड़ेंगी। गुरुवर साधुओं को ऐसी सुविधाएं नहीं मिल पाती, दिक्कतें होती है। जो साधक है, जो अच्छी शैली नहीं है, या उसके पीछे भीड़ नहीं है, उसका विहार कैसे हो। तो फिर किसी तीर्थ स्थान पर रहो, फिर इतना विहार करना क्यों तुमको। यदि समाज साथ नहीं दे रही और तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है तो किसी तीर्थ पर जाके रहो, अपनी आत्म कल्याण की भावना भाव। फिर क्यों नाटक करते हैं घूम करके धर्म की प्रभाव न करने का। तो अपनी आत्म कल्याण, जिस लक्ष्य को लेके तुम घर से निकले हो, परिवार को छोड़ा है, उसी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। वैसे कले नहीं उतरती है बात ये, 100 दिन में मंदिर का निर्माण हो जाए, गुफा मंदिर का, और साथ में सबसे सस्ता पंच कल्याण हो जाए, और छोटे पंच कल्याण में बड़ा नेता आ जाए। यानी प्रदेश के नेता योगी पहुंच गए। एक तरफ हम करोड़ों की करते हैं, तो जो करोड़ों की हम करते हैं, जो उसमें शुद्धि विशुद्धि और हम मंत्र कर पाते हैं, क्या इसे छोटे में कर पाए? क्या फायदा होगा इसका? क्या अतिशय होगा इससे छोटे में? वो बड़े हम करोड़ों खर्च करके कितने ज्ञान की बात करते होंगे। सवाल में बहुत दम नहीं था, पर जवाब में बहुत दम। भरत जी अभी हमने अनुभव किया है, पहले हमने भी बहुत प्रतिष्ठा करवाई है, पर अभी इस प्रतिष्ठा से एक अनुभव आया है कि ना प्रतिष्ठाचार का रुझान रहता है, ना आचार का रुझान रहता है। जो हमारी मूल क्रियाएं होती हैं वो नाटकीय कार्यक्रमों में सब समाप्त हो जाती हैं। पूरे प्रतिष्ठाओं में सिर्फ क्रेज होता है नाटक का, नाच गाने का, संगीतकार बुला लो, कभी सम्मेलन करा दो, या खाने पीने का। बाकी ना किसी को मूर्ति से मतलब है, ना मंत्रों से मतलब है, ना यज्ञशाला से मतलब है, ना विधि क्रियाओं से मतलब है। पब्लिक को सिर्फ मतलब है भोजन बढ़िया मिल गया, जिस 50-50 100 प्रकार के आइटम खिलाते हैं। पर अभी हमने तरुण सागरम में कोई नाटकीय कार्यक्रम नहीं किया, नाटक नहीं किया, इसलिए पूरी विधि क्रिया समय पे संपन्न हुई। और दुनिया की सबसे सस्ती, सबसे अच्छी प्रतिष्ठा यदि 2025 में कहीं हुई है तो वो तरुण सागरम मुरादनगर जिला गाजियाबाद में हुई है। और हमने अनुभव किया दुनिया की सबसे सस्ती, सबसे छोटी प्रतिष्ठा में
हमारे योगी आदित्यनाथ जी भी पधारे हैं। उन्होंने इस गुफा मंदिर का उद्घाटन किया और बोलते महाराज श्री ये 100 दिन में मंदिर बन गया। हमने कहा हाँ बाबू 100 दिन में ही मंदिर बना है और ये गुफा 100 दिन में तैयार हुई है। तो मुझे लगता है कि यदि हम अनावश्यक पैसे की बर्बादी को बचाएं, इसमें मूल रोल होता है समाज का, संत का और प्रतिष्ठाचार्यों का। तो उसमें प्रतिष्ठाचार्य भी विधि क्रियाओं से सबसे अभी हमने अनुभव किया है, जब तक प्रतिष्ठाचार्य का आचार्य का भगवान से अटैचमेंट नहीं होगा, विधि क्रियाओं से अटैचमेंट नहीं होगा, इस प्रकार की पैसे की बर्बादी करते ही रहेंगे। और पैसे की बर्बादी पुण्य की बर्बादी है। एक बार करवा दिया फिर भूल जाता है, फिर वही उसी रोशनी में प्रदर्शन में आ जाता है, दर्शन नहीं प्रदर्शन में। तो क्या गुरुवर आपका अगला पंचकिरणक, जैसा आपने उस दिन प्रवचन में कहा भी था कि 1 लाख में अगला हो जाएगा, और हाँ क्या करते आप, टिफिन साथ लाना होगा और परिचर्या को खाली जेब जाना होगा। विश्वास नहीं होता, क्या आप उस बात को कह पाएंगे कि अगला पंचकिरणक कैसा होगा? जी मेरा तो चिंतन, मेरी भावना है कि अब हम जो नेक्स्ट प्रतिष्ठा कराएंगे उसका टोटल पूरा खर्चा 1 लाख रुपए है। अब चूंकि पंडितों को हम ही लोगों ने बिगाड़ा है जी। जब प्रतिष्ठा विधान में होती है तो 5 लाख 3 लाख 2 लाख रुपए पकड़ाते थे। अब उनके यदि हम 21,000 देते हैं तो उनका मुख बिगड़ जाता है। तो बिगाड़ने वाले भी हमें और सुधारने वाले भी प्रशंसागर ही हैं। तो मैं सोचता हूँ कि अब आने वाली जो जहाँ भी प्रतिष्ठा करेंगे, पूरी प्रतिष्ठा का खर्चा 1 लाख रुपए पूरी पर। अब जो पात्र बनाएंगे, सस्ते पात्र, अच्छे पात्र, जो सिर्फ भगवान की क्रियाओं से जुड़ने वाले पात्र हों। भोजन की व्यवस्था के लिए खुद अपना टिफिन साथ में लेके आओ। पंडितों के लिए 2100 रुपये 1100 रुपये, और जो करेगा विधि फिर उसको ही बुलाएंगे। पहले ही बोल देंगे भैया हमारी इस प्रतिष्ठा में हम सिर्फ इतना राशि देंगे, यदि आपको करना हो आओ, नहीं तो भाई हम खुद अपनी विधि क्रिया पढ़ लेंगे। तो मुझे लगता है कि अनावश्यक पैसे को बर्बाद करने से अच्छा है अपन उस पैसे को औषधालय में, शिक्षालय में, बड़े बुजुर्गों की सेवा में, गरीबों के उपकार में, यदि हम उस पैसे का धन का उपयोग सदुपयोग करते हैं तो मान के चलना महावीर स्वामी का सूत्र परस्परोपग्रहो जीवानाम, परस्पर में एक दूसरे के उपकार में काम आएगा। और अब हम आते हैं मुद्दे की बात पर। बस 4 दिन, दिल्ली को 96 घंटे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कुछ खास हो रहा है 12 और 13 को। 2 बड़ी यानी 2 सनातन परंपराएं मिल बैठेंगे एक मंच में साथ साथ। बहुत और भी आएंगे, बाबा रामदेव, आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी, एक मंच पर 2 सनातन परंपराएं, और कह रहे हैं 1 मास, या कहे आप हर मास 1 उपवास। क्या है ये खास इस कार्यक्रम में 12-13 दिल्ली भारत मंडप में? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा सरज जी आपने, और आप हमेशा बारीक प्रश्नों पर अपनी नज़र गड़ा के रखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसा कि 12-13 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय जन मंगल सम्मेलन, ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, और इसमें स्वामी रामदेव बाबा जी, आचार्य बालकृष्ण जी, अनेक सनातन परंपरा के योगारणों शीर्षस्थ संत हैं। हम लोग बैठे थे तो इतनी चर्चा निकली, स्वामी जी से कहा स्वामी जी कब में कुछ ऐसा सम्मेलन करें जिसमें संपूर्ण देश का व्यक्ति जुड़ सके। उन्होंने कहा महाराज श्री आज की तारीख में जो आपने तीर्थराज समय शिखर पर 557 दिन की कठिनतम साधना की थी, जिसमें 496 उपवास, 61 पारणाएं, और जिसका मैं चश्मदी गवाया था महापारणा का। तो महाराज श्री क्यों ना अपन देश को व्रत उपवास के लिए प्रेरित करें, क्योंकि आज की तारीख में हर व्यक्ति अस्वस्थ, हर व्यक्ति बीमार है, और सब बीमारी से बचने का सबसे बढ़िया उपाय है हर मास 1 उपवास। यदि व्यक्ति जिस प्रकार से हर डे आते हैं साल में, मदर्स डे, फादर्स डे, अनेक डे आते हैं, उसी प्रकार से साल में एक दिन ऐसा नियुक्त
किया जाए, जिसको अपन फास्ट डे मनाएं। उस दिन सिर्फ उपवास, और दुनिया मान के चलना दुनिया में खा के मरने वालों की संख्या ज़्यादा है, नहीं खा के मरने वालों की संख्या बहुत कम है। आज की तारीख में हर व्यक्ति बीमार परेशान है। सबसे ज़्यादा मेडिसिन बिक रही है पेट साफ करने की। आदमी को नींद नहीं आती है, पेट साफ नहीं होता है, क्या करें महाराज, कुछ मत करो महाराज। जब स्वामी जी से बात हुई तो स्वामी जी ने कहा, महाराज श्री, जो आपने बड़ी तपस्या की थी, सिंह निष्कृत वृत्ति, बड़ी कठिन साधना की थी, अपन इस साधना को लक्ष्य बना करके पूरे देश में व्रत उपवास करने की प्रेरणा देते हैं। कार्यक्रम 2 दिन का, पर सत्र 4 होंगे। क्या क्या होगा? सुबह शाम सुनते हैं जरा। इसमें अपन 4 सत्र रखते हैं। प्रथम सत्र में हर मास एक उपवास, व्रत उपवास करने का वैज्ञानिक विश्लेषण, विज्ञान क्या कहता है, धर्म क्या कहता है, और शरीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरा सत्र होगा भारत में जितने उत्पादन हो रहे हैं, स्वदेशी अपनाओ, विदेशी को छोड़ो। भारतीय उत्पादकों में यदि भारत में रहने वाला व्यक्ति भारतीय उत्पादकों का उपयोग करता है तो 50% विकृतियों से, बीमारियों से बच सकता है। तीसरे सत्र में रखा है आयुर्वेदिक औषधि दवाई। विज्ञान ने अनेक सुविधाएं दी हैं, और मान के चलना एक मेडिसिन 10 बीमारियों को इनवाइट करती है। आयुर्वेदिक पद्धति स्लो है पर जड़ से रोग को ख़त्म कर सकती है। और वैसे भी हमारे कार्तिक और आचार्य महाराज ने लिखा है कार्तिक परीक्षा ग्रंथ में, इस शरीर में 5,68,99,593 रोग होते हैं। इस छोटे से एक पोर्शन में 96 रोग हो सकते हैं। तीसरा सत्र में आयुर्वेदिक पद्धति, और चौथा सत्र भारतीय उत्पादकों में, भारत की में जो भी नेचुरल सब्जी, नेचुरल हवा। बाबा रामदेव साथ क्या हुआ कुछ खास? यह बताइए, पते की बात। इसमें बड़े बड़े कथावाचक मोदी जी ने अभी तक ना नहीं कहा है। अमित जी गुजरात के 3 दिन के उस गुजरात महोत्सव में रहेंगे। बाकी नितिन गडकरी जी, बागेश्वर धाम जी, राजनाथ जी, दिल्ली सीएम, डिप्टी सीएम, अनेक गणमान्य इस महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं। और मैं सोचता हूँ कि जहाँ तक ये आवाज़ पहुँच सके, जन जन तक, मन मन तक इस आवाज़ को पहुँचाएं, ताकि हम धर्म के लिए, देश के लिए, भारत के लिए मिलकर के 2 परंपराएं, सनातन परंपरा और अनादि अनिधन परंपरा, जैन परंपरा, मिलकर के साधु सन्यासी उस मैसेज को दें कि पूरे भारत देश में 13 दिसंबर को पूरा देश उपवास करे। आप बार उपवास क्योंकि आपने कर लिया 557 का महाश्री व्रत, तो आप हर को कहते हो उपवास। अरे हम लोग सोचते हैं कहीं भूखे ही ना मर जाएं। क्या ऐसा नहीं हो जाएगा कि हम करते हैं उपवास और फिर भूख तड़पा के मारना दे? दुनिया में खा के मरने वालों की संख्या ज्यादा है, नहीं खा के मरने वालों की संख्या बहुत कम है। और निश्चित उपवास से हजारों बीमारियों से हम बच सकते हैं। हम देखो ना, 2 दिन में 1 दिन आहार करते हैं और हंस कर के 20-30 किलोमीटर चलते हैं। और आज का आम आदमी सुबह उठने से देर रात तक ठूस के खाता है, फिर रात भर आवाज़ करता है और सुबह लोटा लेके चला जाता है। दुर्भाग्य का इस सदी का दिन भर खाने वाले लोग घर से मंदिर तक चल के नहीं जा पाते हैं। और ये साधु सन्यासी को देखो, एक बार खाने के बाद मंदिर की वंदना। अभी हम बद्रीनाथ तेलंगाना से, कुलचारम पारसनाथ से बद्रीनाथ की यात्रा चलते 2800 किलोमीटर चल करके गए। वो आनंद है, ना कोई शुगर है, ना बीपी है, ना कोई बीमारी लपड़ छपड़ नहीं है। सिर्फ आनंद की यात्रा, प्रकृति में रहते हैं और प्रकृति को जीते हैं। धरती पर सोते हैं, चटाई पर सोते नहीं।
स्नान 37 साल से स्नान नहीं किया। जब राम स्वामी जी से कहा हमने 37 साल से स्नान नहीं किया, बोले महाराज साहब 37 साल से हमने साबुन नहीं लगाया, शैम्पू नहीं लगाया, तेल नहीं लगाते, भैया वृत्ति नहीं करवाते, फिर भी आनंद से रहते हैं। तो मुझे लगता है यदि हम प्रकृति को 50% भी फॉलो करें तो हम अच्छा जीवन जी सकते हैं। गुरुवर सच सच बताना, रामदेव जी ने क्या कभी उपवास किया है? सच सच। और दूसरा, हमें उपवास का फल कब पूरा मिलता है? कहते दिया आपने, कहते हैं बहुत पुण्य मिलेगा, बहुत मिलेगा, हकीकत में कैसे मिलता है? हर मास एक उपवास। स्वामी जी ने कहा महाराज अब मैं सप्ताह में 1-2 बार, पहले वो बोलते थे कि मैं जूस फल लेता था, बोले महाराज जी मैं पहली बार निर्जल उपवास किया। बोले महाराज बहुत कठिन काम है निर्जल उपवास करना। फिर भी उपवास के 4 प्रकार हैं। उत्तम उपवास का मार्ग है निर्जल उपवास, कुछ भी नहीं खाना पीना। मध्यम मार्ग है उपवास में जल की छूट रखना। जघन्य मार्ग है डाब का पानी पीना। और फिर वो उन्मार्ग है कुछ भी खाते पीते रहना, वो उपवास के मार्ग में नहीं आएगा। जो निर्जल उपवास करते हैं उनको 100 में से 100 नंबर मिलते हैं। जो जल लेते हैं उपवास में उनके 10 नंबर कट जाते हैं। जो डाब का पानी पीते हैं उनके 20 नंबर कट जाते हैं। और जो कोई रस पीते हैं, फल खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, उनके 40 नंबर कट जाते हैं। और ध्यान रखना, आज की तारीख में पास होना बड़ी बात नहीं है, पास तो गधे भी हो जाते हैं। डिवीजन बनाना बहुत बड़ी बात है। हमने आखिरी सवाल ये भी पूछ लिया गुरुवर से। सब कहते हैं दिल्ली दिल वालों की, अरे हम ही कहते हैं, दूसरे क्यों कहेंगे? बाहर वाली क्यों? दिल वालों की दिल्ली है कहते हैं। पर गुरुवर आप तो 4-5 दिन में क्या दिल्ली में आप कहते हैं, लोग कहते हैं कि दिल्ली आकर संतों को बिगाड़ देती है। आप एनसीआर के आसपास काफी दिनों से हैं, महीनों से हैं। और दूसरा, क्या आप इस दिल्ली में अपने उन 4 सूत्रों को जीवंत रख पाएंगे? खास क्या है? जाते जाते पूछ लिया गुरुवर से। तो दिल्ली खूब ज्ञानी नगरी है। अब दिल्ली को हम जैसे साधु संतों की कोई आवश्यक, दिल्ली को चाहिए जो अच्छा पैसा दिला सकें, अच्छा भोजन करवा सकें। हम जैसे साधु सन्यासी की दिल्ली में कौन पूछ रही है? निवेदन कर रहा हूँ मैं दिल्ली के लिए, दिल्ली की सद्भावना भाता हूँ। दिल्ली पूरे देश का एक बहुत अच्छा शहर है, नगर है। और जो बात दिल्ली से निकलती है वो देश के कोने कोने तक पहुँच जाती है। तो मैं इतना ही कह रहा हूँ कि जो हमारी पद यात्रा चल रही है, नष्ट होती अहिंसा संस्कार पद यात्रा, उस पद यात्रा के माध्यम से नष्ट होती नैतिकता, गुम होती आदर्श, विलुप्त होती मानव सेवा, लुप्त होती आगम परंपरा का शंखनाद करना। ये 4 सूत्रों पर जहाँ भी जाते हैं, जिस नगर नगर, डगर डगर, गांव गांव, पाँव पाँव, जहाँ चल के जाते हैं, इन 4 बातों का ही शंखनाद करते हैं। समाज को जोड़ने की कोशिश प्रयास करते हैं। बाकी तो अपना कोई ना बैनर है न कोई झंडा है, और जो झंडा है वो भगवान के नाम का ही झंडा है।